क्या आपने कभी सोचा है कि 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी तो दुनिया के 43 सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं ने एक सुर में 4000 साल पुरानी संस्कृति के मंत्र को क्यों स्वीकार किया था? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ध्यान दीजिए, यह केवल एक सजावट का नारा नहीं था, यह एक आधिकारिक घोषणा थी कि दुनिया अब बदल रही है। हम जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात दबी आवाज में करते हैं वह कोई गुप्त षड्यंत्र नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने घट रही एक खुली क्रांति है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ठोस प्रमाण दूंगा कि कैसे आने वाला भविष्य अमेरिका या चीन का नहीं, बल्कि सनातन धर्म के शाश्वत नियमों का है। राम माधव की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर ग्लोबल मार्केट के डेटा तक सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका विश्व को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। बात शुरू करते हैं उस बदलाव से जिसे हम सब महसूस तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इसे कहते हैं द ग्रेट ग्लोबल शिफ्ट। पिछले 70 से 80 सालों में हमारी दुनिया एक धुरी पर घूम रही थी, पश्चिमी मॉडल यानी प्रतियोगिता, बाजार और उपभोग। लेकिन आज ये मॉडल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आप पूछेंगे मुझे कैसे पता? प्रमाण दीजिए। भारत के प्रमुख विचारक राम माधव ने अपनी पुस्तक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में साफ लिखा है कि यह केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, यह मूल्यों का परिवर्तन है। जब दुनिया युद्ध और मंदी से जूझ रही है तब भारत का प्राचीन दर्शन वसुदेव कुटुंबकम एक डूबते हुए जहाज के लिए एक जीवन रक्षक नौका बनकर उभर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, यह दो व्यवस्थाओं का टकराव है। एक तरफ है विभाजन और शासन की पुरानी नीति और दूसरी तरफ है सहयोग और कल्याण की सनातन नीति। G20 का मंच केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं था, वह उस पल का गवाह था जब विश्व ने माना कि पश्चिमी चश्मा उतारकर अब भारतीय दृष्टि से दुनिया को देखने का समय आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पुरानी व्यवस्था टूटी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों को हम विकसित और आदर्श मानते हैं आज वही दिशाहीन दिखाई दे रहे हैं? इसके पीछे एक गहरा कारण है जो सीधा आपकी जेब और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। बात सीधी है, जब नींव कमजोर होती है तो इमारत का गिरना तय होता है, और पश्चिमी मॉडल की नींव में ही एक बहुत बड़ी दरार थी। उन्होंने इंसान को केवल एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर समझा। जरा सोचिए, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, आज के रूस यूक्रेन इजराइल जैसे युद्ध और हर दूसरे व्यक्ति में बढ़ता डिप्रेशन, ये सब क्या है? यह उस व्यवस्था की विफलता का शोर है जो मानती थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही जीवन का अंतिम सच है। इस विचारधारा ने हमें क्या दिया? 80% धन केवल 20% लोगों के पास है। पर्यावरण का विनाश ऐसा कि हम खुद अपने घर में ही सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म का चरम है, जहां मैं और मेरा फायदा सबसे ऊपर है। यही कारण है कि दुनिया अब एक विकल्प तलाश रही है, एक ऐसा मॉडल जो केवल मुनाफे की बात न करे बल्कि जीवन की भी बात करे। यहाँ एंट्री होती है सनातन धर्म की। लेकिन ठहरिए, मैं यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे जीवन दर्शन की जो मैं से नहीं हमसे शुरू होता है, जहां प्रकृति को संसाधन नहीं बल्कि हिस्सा माना जाता है। पुरानी व्यवस्था ने हमें तकनीकी रूप से तो बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन आंतरिक रूप से खोखला कर दिया है, और इसी खालीपन को भरने के लिए अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन धर्म के पास में वाकई आज की इन जटिल समस्याओं का कोई प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, या ये सिर्फ सुनने की, अच्छी लगने की बातें हैं? अक्सर जब हम सनातन धर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मंदिर, अनुष्ठान और कोई विशेष संप्रदाय आता है, लेकिन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। सनातन का अर्थ है शाश्वत कानून, यानी वो नियम जो कभी नहीं बदलते हैं, चाहे आप उन्हें माने या ना माने। इस नए ग्लोबल प्रिंट के लिए 3 मुख्य पिलर हैं जो सीधे तौर पर आज की दुनिया को ठीक कर सकते हैं। पहला पिलर है सत्य। आज की दुनिया पोस्ट ट्रुथ एरा में जी रही है, जहां फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा ही हथियार है। सनातन दर्शन कहता है कि सत्य निरपेक्ष है, और मजे की बात देखिए, आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और एआई भी इसी इम्यूटेबल ट्रुथ यानी कभी न बदलने वाले सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा पिलर है अहिंसा। ये केवल मारपीट ना करना नहीं है, इसका मतलब है अपने विकास के लिए दूसरों का विनाश ना करना। आज का क्लाइमेट चेंज आंदोलन क्या है? यह असल में प्रकृति के प्रति अहिंसा का ही तो आधुनिक रूप है। जो बात ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी, आज उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहकर पूरी दुनिया अपना रही है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर वसुदेव कुटुंबकम। ये ग्लोबलाइजेशन का आध्यात्मिक संस्करण है। पश्चिमी ग्लोबलाइजेशन बाजार के लिए था,
सनातन ग्लोबलाइजेशन परिवार के लिए है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर नहीं है, ये डिप्रेशन का इलाज योग में, पर्यावरण का इलाज प्रकृति पूजन में और कूटनीति का इलाज सबका साथ में देकर है। यह एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप तार्किक हैं, आप कहेंगे कि ये सब फिलॉसफी है। मुझे सबूत चाहिए। क्या वाकई दुनिया इसे अपना रही है या ये सिर्फ हमारी अपनी कल्पना है? मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जो किसी भी बहस को खत्म कर देंगे। कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म का यह विश्वव्यापी उदय केवल भावनाओं या श्रद्धा का विषय है, तो इन तथ्यों को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले और सबसे ठोस प्रमाण, अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट के अनुसार योग और ध्यान का वैश्विक बाजार 2025 में लगभग 7.8 बिलियन डॉलर का हो रहा है और अनुमान है कि 2035 तक यह 27 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। ध्यान दीजिए, पश्चिमी देश आज मानसिक शांति के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। यह केवल व्यायाम नहीं है, यह जीवन शैली का पूर्ण परिवर्तन है। दूसरा बड़ा प्रमाण है जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक्स। सामान्य धारणा है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, परंतु डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 80% जेन ज़ी यानी 18 से 30 वर्ष के युवा सक्रिय रूप से आध्यात्मिक सामग्री से जुड़ रहे हैं। वे अंधभक्त नहीं है, वे सत्य के अन्वेषक है। वे ठीक वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो उपनिषद ने पूछा था कि मैं कौन हूं। और तीसरा प्रमाण आता है विज्ञान के सर्वोच्च शिखर से। क्वांटम भौतिक के जनक श्रोडिंगर हो या परमाणु युग के पिता ओपेनहाइमर, इन सभी ने स्वीकार किया था कि जब विज्ञान पदार्थ की अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे आगे का मार्ग वेदांत ही दिखाता है। आज का आधुनिक विज्ञान चेतना यानी कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास कर रहा है और सनातन दर्शन का मूल आधार है। यह कोई संयोग नहीं है। जब अर्थव्यवस्था, युवा शक्ति और विज्ञान तीनों एक ही दिशा में संकेत करें तो यह मान लेना चाहिए कि परिवर्तन निश्चित है। किंतु भविष्य के गर्भ में एक और बड़ा प्रश्न छिपा है। हम एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुके हैं। क्या हजारों वर्ष पुराना यह ज्ञान भविष्य की इस सबसे उन्नत तकनीक के साथ में कदम से कदम मिला पाएगा या यहाँ आकर मॉडल विफल हो जाएगा? इसका उत्तर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम एक ऐसे युग में खड़े हैं जहाँ भविष्य और अतीत एक दूसरे के हाथ मिला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स, ये सब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सिपाही हैं जिन्हें नैतिकता की जरूरत है। यहीं पर सनातन धर्म की सबसे बड़ी भूमिका आती है। सोचिए, एक सुपर इंटेलिजेंट एआई अगर पश्चिमी मॉडल यानी लाभ और लालच पर आधारित हो तो वो क्या करेगा? वो दुनिया को गुलाम बना लेगा। लेकिन अगर वही एआई सर्वे भवन्तु सुखिना यानी सबका कल्याण हो के सिद्धांत पर प्रोग्राम किया जाए तो वह मानवता के लिए एक वरदान बन जाएगा। भारत ने दुनिया को शून्य दिया जिसने गणित को जन्म दिया। अब भारत दुनिया को नैतिकता यानी एथिक्स दे रहा है जो टेक्नोलॉजी को दिशा देगी। और 2025 के बाद की दुनिया तकनीकी रूप से पश्चिमी हो सकती है लेकिन उसकी आत्मा भारतीय ही होगी। तो निष्कर्ष क्या है? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सनातन धर्म पर आधारित होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन वह किसी साम्राज्य का या सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं होगा। ये विचारों की विजय होगी। ये सॉफ्ट पावर का चमत्कार होगा। जिस दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं वहां सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि शांति होगी। अगला विश्व गुरु कोई देश नहीं बल्कि वह ज्ञान है जो भारत की मिट्टी से निकला है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शुरुआत आपको बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से करनी होगी, क्योंकि असली नया विश्व वहीं से बनता है। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।